हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 जो कि हमारा मेंसुरेशन का है और बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बेस्ड हम इसको चैप्टर को बोल सकते हैं कि इसमें फॉर्मूले का बहुत बड़ा खेल है। तो स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से 11.1 का। क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा ये है 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन में अगर आप देखो तो बोला है कि यहाँ पर दो मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है और एक मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। दोनों का पेरीमीटर सेम है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट कि इनका पेरीमीटर क्या है, सेम है। हिंदी मीडियम के बच्चों को बताया तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। अच्छा, निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना है कि किस फिगर का लार्जर एरिया है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है कि रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है। तो मुझे एक चीज बताओ, एरिया किसी का भी अगर निकालना हो तो उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। चेक करते हैं सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर की डायमेंशन में सिर्फ उसकी साइड आती है, तो साइड दे रखी है, यस। ये क्या है आपके सामने? ये रेक्टेंगल है। क्या रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है? यस। पर ब्रेड्थ दे रखी है? नहीं। तो क्वेश्चन यहां पर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला टास्क क्या होगा कि हम जो ये वैल्यू दे रखी है यहां पर, जो हमें दे नहीं रखी ब्रेड्थ, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारी वैल्यू हमें क्या निकालनी है? यहां पर हमको निकालनी है स्टूडेंट ब्रेड्थ की वैल्यू। तो हमारे एरिया दोनों के डिफरेंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है चेक करो। सबसे स्टार्टिंग में हमको गिवन है कि इन दोनों फिगर्स का पेरीमीटर बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पेरीमीटर ले लेंगे किसका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है किसके? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इजी भाई जो उसने बोला क्वेश्चन में मैंने लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू, फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l प्लस, चलो वैल्यू पुट करो जल्दी से। 4 इंटू साइड, साइड कितना है हमारा? 60। 2l कितना है मेरे पास? ब्रेड कितना है? नहीं दे रखा। अब चेक करो बेटा, ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको हम यहीं कैंसिल कर देंगे। 2 को 4 से कैंसिल करा, कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहां हमारे पास बचा 2 एंड 60, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 120। और इधर कितना बचा? 80 प्लस बी, क्योंकि ये वाला 2 कहां चला गया? वहां डिवाइड में जाके 4 से कट गया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 80 प्लस बी इज इक्वल टू 120। 80 वहां आकर क्या हो जाएगा? माइनस। और हमारे पास ब्रेड कितना आ चुका है? 80 में माइनस करा, 120 में 80 माइनस ब्रेड हमारा आ गया 40। फाइनली हमारा ब्रेड अब आ गया। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमको क्या करना है? अब हमें निकालना है दोनों के एरियाज, डिफरेंट एरियाज हम यहां पर निकाल लेंगे दोनों के, ठीक है। कैसे निकालेंगे एरिया? देखो, हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की तो हमें साइड गिवन है भाई, कितना आ जाएगा? साइड गिवन है तो 60 इंटू 6 6 द 0 एंड 0 ऐसे लग जाएगा। मल्टीप्लाई करना सीखो ट्रिक से, लॉन्ग मेथड अपनाओगे तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पर 60 क्या था बेटा? मीटर था, तो इसका यूनिट लगाना कंपलसरी होगा, वो भी स्क्वायर में। एरिया में स्क्वायर में यूनिट आता है। उसके बाद हमारा एरिया ऑफ क्या निकालना है? मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 सॉरी l इंटू लेंथ कितना है मेरा यहाँ पर? 80। ब्रेड्थ अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है ब्रेड्थ भाई? 40। पुट कर देंगे यहाँ पर। अगर ये ब्रेड नहीं निकालते तो क्वेश्चन हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। अब मुझे बताइए किसका एरिया लार्ज है? 3600 लार्ज है कि 3200 लार्ज है? तो हम लिखेंगे स्क्वायर हैज लार्ज एरिया। लार्ज स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। इज इट क्लियर कि क्वेश्चन कैसे था? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मिस्टर कौशिक के पास ये स्क्वायर प्लॉट है। ये स्क्वायर प्लॉट दिख रहा है आपको 25 तो स्क्वायर ही है। मिस्टर कौशिक के पास ये प्लॉट है और वो जो है चाहती हैं इसके ऊपर एक प्लॉट बनाना, हाउस बनाना इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। तो ये हाउस बना हुआ दिख रहा है आपको, हाउस बनाना उनको इस प्लॉट के मिडल में। अब क्वेश्चन क्या है? शी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, a garden is developed around the house, find the total cost of the developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square। यानी कि इस रेट से उन्होंने क्या करना है, समझो क्वेश्चन को, कि जो हाउस बना उनका
हाउस बना, उस हाउस के बाद जो जगह बच गई प्लॉट के अंदर, जगह दिख रही है आपको बेटा ये वाली, ये जो जगह आपको दिख रही है इसमें वो गार्डन बनाना चाहती हैं। क्या बनाना उनको? ताकि वो इधर बैठ के आराम से चाय वाय पिए शाम के टाइम, है ना। गार्डन होता है ना घर के पास जॉगिंग वगैरह करने के लिए, कुछ ऐसा समझ लीजिए, है ना, ड्रीम हाउस। तो उनको ड्रीम हाउस बनाना है जिसमें वो गार्डन बनाएंगी चारों तरफ। गार्डन के लिए उनको क्या है यहाँ पर रेट जो है, किस रेट पे गार्डन बनेगा? 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन करना कैसे, पहले ये चीज समझ लो। पहले क्वेश्चन कैसे होगा ये चीज समझ लो। हमें कॉस्ट निकालना है, यहाँ पर खर्चा निकालना है। कॉन्सेंट्रेट करो, एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं, है ना। किसी भी चीज का कॉस्ट कैसे निकलता है भाई? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मार्केट गया, बहुत सारे एप्पल्स लेकर आया, आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कितने के एप्पल्स लाया? तो आपको दो चीजें पता होनी जरूरी है, पहले किस रेट पे एप्पल लाया और कितनी क्वांटिटी में लाया। अब जो एप्पल्स हैं वो किस क्वांटिटी में आते हैं? लीटर में, मीटर में, किलो में। तो अगर आपको ये पता चल जाए मैं 4 kg एप्पल्स लाया 100 रुपीज के रेट से, तो मेरा जो कॉस्ट है वो कितना पड़ा? 400। इजी है। सेम यहां पर गार्डन जो है मेरा कहां बनेगा, उसकी क्वांटिटी क्या है? एरिया में, कितने एरिया में गार्डन बनाना है ना। ये चीज क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना। अब हमारा गार्डन जो है वो ये एरिया है गार्डन का, ये एरिया है गार्डन का। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया है कितना? पहला क्वेश्चन यही आएगा, ये एरिया है कितना? तो आप इस एरिया को निकाल देंगे और एरिया को निकाल के क्या कॉस्ट निकल जाएगा। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, यानी कि यहाँ क्वांटिटी हमारी एरिया में है, किस में है भाई? कॉन्सेंट्रेट करो, बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा वरना, है ना। पहला क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद तो सारे समझ में आ जाएंगे फिर। रेट इनटू एरिया। अब चलो क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा एरिया से रिलेटेड में हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको नाम दे सकते हो अगर अच्छे से करना है तो। एक तरीका ये होता है नेमिंग करके, यहाँ पर हमने नेमिंग कर दी, इसको अंदर दे दिया PQRS। अब चेक करो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर मुझे गार्डन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन, है ना, मुझे गार्डन का एरिया निकालना है कि गार्डन कितने एरिया में है। तो गार्डन का एरिया निकलेगा, अगर मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया में से माइनस कर दूंगा एरिया का PQRS। भाई ये चीज कितनों को समझ में नहीं आई मुझे बता दो पहले। देखो आपको अगर गार्डन का एरिया निकालना है, आप पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये अंदर वाला प्लॉट माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? यस और नो? तो मैंने गार्डन इधर रेक्टेंगुलर ना नाम लेके मैंने क्या बोला? एरिया ABCD, और इधर मैंने क्या बोला? एरिया PQRS। इज इट क्लियर कि ये क्या चीज थी? यस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। अब एरिया ऑफ ABCD क्या है बेटा? ABCD किस शेप का है जल्दी बताओ? स्क्वायर शेप का। वेरी गुड। तो एरिया क्या आ जाएगा? साइड इंटू माइनस PQRS क्या है मेरा? अब साइड क्या है मेरी? साइड बताओ जल्दी से इसकी, स्क्वायर की लेंथ कितनी है मेरे पास? 20। ब्रेड कितनी है मेरे पास? जल्दी 25 इंटू 25, 15 इंटू 2, कितना आंसर आया मेरे पास? 325 मीटर स्क्वायर। मेरे पास एरिया कितना आ गया? 325 मीटर। आ जाओ इधर, कॉस्ट कितना आ जाएगा? रेट कितना है मेरे पास? एरिया कितना है गार्डन का? यस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया सबको समझ में? गुड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 दा 15 और 1, तो आंसर आ गया हमारा 17,875 रुपीज खर्चा लगेगा। तो इतना खर्चा लगेगा भाई गार्डन बनाने में, ठीक है, अगर ड्रीम हाउस चाहते हो तो। वीडियो ठीक है। क्वेश्चन पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद इस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। फिगर को समझेंगे पहले थोड़ा सा। मिडल में आपको एक यहाँ पर रेक्टेंगल मिल जाएगा और 2 एंड्स पर क्या दिख रहा है आपको? सेमी सर्कल दिख रहा है। अब चेक करना है यहाँ पर कि इधर करना क्या है आपको? करना क्या है यहाँ पर आपको निकालना है पेरीमीटर्स और एरिया। अब पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पेरीमीटर क्या होता है? स्टार्टिंग से बताया था, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? मेजर, बाउंड्री को मेजर करना हमारा क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो इसकी बाउंड्री चेक करो, यहाँ से स्टार्ट करो।
तो ये पहली बाउंड्री हो गई हमारी, जो कि हमारी क्या है, लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की। पर बेटा मुझको गिवन क्या है, मुझे गिवन है 20 मीटर टोटल लेंथ, 20 मीटर रेक्टेंगल की लेंथ बिल्कुल नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, ये लेंथ निकालनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे लेंथ निकलेगी देखो, ये क्या है हमारा 7, यानी कि 7 यही तो हुआ, ये क्या कहलाएगा हमारा डायामीटर किसका, सेमी सर्कल का, और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है ना, चेक कर लो। अब ध्यान से देखो, अगर ये डायामीटर है तो रेडियस क्या होगा 3.5, यानी ये भी तो रेडियस ही है, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 3.5, क्योंकि देखो ये भी तो रेडियस ही है, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस, तो यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है ना। ऐसे ही यहां पर ये भी डायामीटर है, तो सिमिलरली यहां से यहां तक भी 3.5, ये भी 3.5, तो ये लेंथ हमारी कितनी हो गई 3.5, ये 7 बार बार आ रहा है 3.5। अब पूरा कितना था, कितना था 20 मीटर। 20 मीटर में से मैंने क्या निकालना है, ये वाला 3.5 और ये वाला 3.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 निकाल दो 20 में से, कितना आ गया, तो मुझे लेंथ मिल गई क्या 13। इज इट क्लियर भाई, लेंथ मिल गई। अब क्या करना है, अब हम बाउंड्री मेजर करेंगे, स्टार्ट करते हैं बाउंड्री मेजर करना। अगर मैं बाउंड्री मेजर करूं तो पहले मैं ये वाली लेंथ लूंगा, यस ये लेंथ कितनी है मेरी, फिर मैं लेंथ लूंगा ये वाली, ये क्या है मेरा पाई आर, यानी 7 कैसे हो गया बेटा, 7 तो हमारा ये है ना, ये हमारा क्या है, ये चीज क्या कहलाएगी, सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाएगा मेरा। तो हम अगर हम फॉर्मूला लिखे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इस पूरे फिगर के अंदर 2 बार लेंथ आ रही है, देखो 1 और 2 आ रही है, और क्या आ रहा है, और सिर्फ ये पेरीमीटर इसका सरकमफ्रेंस आ रहा है, ये 2 ही बार सरकमफ्रेंस, 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकम ऑफ सेमी सर्कल। ये लिखने का तरीका है, इसी तरीके से आप लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो ना, अगर आप क्या हो सर ये क्यों नहीं लिखा आपने ये वाली लेंथ, क्योंकि बेटा बाउंड्री में ये नहीं आ रहा, ये बाउंड्री का हिस्सा नहीं, बाउंड्री का हिस्सा सिर्फ ये, फिर ये सेमी सर्कल, फिर दोबारा लेंथ, फिर सेमी सर्कल, तो दोबारा काउंट करो, लेंथ सेमी सर्कल, लेंथ सेमी सर्कल, तो 2 बार सेमी सर्कल 2 बार लेंथ, क्लियर। तो मैंने क्या लिखा, 2 बार लेंथ 2 बार सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल में 2 चीज आती है, तो पेरीमीटर या फिर उसका एरिया, तो हमने क्या ले लिया सरकमफ्रेंस ले लिया। अब आंसर निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ हमारी 13 प्लस में 2 इंटू सरकमफ्रेंस कितना रहेगा हमारा पाई आर। 2 पाई आर किसका होता है, सर्कल का, सेमी सर्कल का पाई आर, ये समझते रहो बार बार, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, पर सेमी सर्कल का पाई आर, क्योंकि सेमी आधा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। 2 इंटू 13, 2 पाई की जगह, गुड, रेडियस 7/2 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाकी 3.5 लेना चाहो 3.5 ले सकते हो, क्योंकि जो रेडियस आप लिख सकते हो उसको। अब देखो 7 1 दा 7, 7 5 दा, पर एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट आ गया, 26 अपनी जगह, 2 इंटू 22, फिर 0.5 भी तो मल्टीप्लाई में, 26 प्लस में 44 को 0.5 से, 0.5 क्या होता है, हाफ होता है असल में, 0.5 का मतलब आधा, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई आप साइड में ले आके करोगे तो आपका आंसर 22 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई आप प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 48। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसका पेरीमीटर, इस पूरे का पेरीमीटर निकाल दिया, अब इस पूरे का एरिया निकालना रह गया है। अब एरिया कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान से देखना अपने यहाँ पर, एरिया के लिए भी सेम चीज है। अब एरिया पर आओ, यहाँ पर चेक करो, अगर हम एरिया देखें तो इसमें एरिया हमारे 2 हैं, एक ये आपको दिख रहा होगा, ये चीज क्या है भाई, रेक्टेंगल है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहला तो हो गया एरिया ऑफ, अब 2 चीजें बच गई एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद, क्या बच गया, एक बच गया ये वाला पार्ट और एक बच गया ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में किसको, प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी। अब चेक करो, कुछ पहले वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि हम वहां पर पेरीमीटर्स में अलग अलग पेरीमीटर नहीं निकालेंगे एरिया की तरह, वहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पेरीमीटर्स में आ रहा है। यहाँ पर एरिया निकालने तो एरिया ऑफ
रेक्टेंगल हमारा बीच में रेक्टेंगल हो गया, एंड टू एंड्स पे क्या आ रहा है हमारा सेमी सर्कल, तो उनका एरिया। ये क्या निकला है हमारा, ये हमारा निकला एरिया ऑफ द, क्या है ये पूरा एरिया ऑफ द फिगर जो अभी आपको उसने बोला है। पार्क है, क्या है ये गार्डन है, तो एरिया ऑफ द गार्डन है ना, यहां हम ले लेंगे एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन। समझ में आ रहा है अब आंसर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी प्लस में 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो बेटा पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एंड पाई आर स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या हुआ, सेमी सर्कल का एरिया बाय 2 करना है। ऐसे 2 पाई आर था यहाँ पर, ये था 2 पाई आर होता है किसका सेमी, किसका सरकमफ्रेंस, सर्कल का, पर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई आर आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, एल की वैल्यू आ गई हमारी 13, ब्रेड कितना है 7, ब्रेड क्या है इसका, ये ब्रेड है, ये डायामीटर भी और ब्रेड्थ भी है ना, चौड़ाई भी है रेक्टेंगल की और इस सेमी सर्कल का व्यास भी है। अब इधर आ जाएगा 7, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगा हमारा 7/2, 2 बार ले लो, 3.5 को हम क्या ले लेंगे 7/2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 था 91 हमारा आ गया। गुड रैबर, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा आ रहा है 11 7 दा 77 अपॉन में 2। अब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे, इस एलसीएम इधर लेकर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम आएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 2 दा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 1 दा 2 और 2 9 दा 18 एंड 77 को 1 से करा होल का 2, इधर ऐड कर दिया 7 और 2 हमारा 9 आ गया, 8 और 7 हमारा 15 और 1 2 259/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 2 दा 4 1 उधर गया 19 2 9 दा 18 पॉइंट बचा, 1 के आगे 0 2 5 दा 10। आप डिवाइड कर लेना जैसे आपको करना हो, आंसर आया 129.5 मीटर का स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब तक इसको आप नोट करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक टाइल है आपकी जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है, और बोला जा रहा है कि ये टाइल कितनी लग सकती है इस फ्लोर पर। ये जो फ्लोर है ये पता नहीं हमें किस शेप का है, बस ये पता है इसका एरिया क्या है, 1080 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो बहुत आसान है, इसको समझेंगे एक फॉर्मूले से, वेरी इजी फॉर्मूले से। आप एक चीज समझो बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलूं कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, अगर मुझे पता लग जाए कि टोटल नंबर्स ऑफ टाइल और मल्टीप्लाई कर दें उन टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर में जितनी भी टाइल लगेंगी उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एरिया ऑफ 1 टाइल से, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, सिंपल सी चीज है। यहाँ देखो एक प्रैक्टिकल समझो, मान लो ये फ्लोर है, इसमें मेरी टोटल टाइल है, ये मान लो ऐसा करके टोटल टाइल है, किसी एक टाइल के एरिया को टोटल टाइल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका एरिया नहीं मिल जाएगा पूरे होल का, यस और नो, मिल जाएगा। एरिया है कितना मेरे पास। अब दिक्कत बस यहाँ पर यह आ रही है कि आपको जो टाइल दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और एरिया जो दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम हाइट को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10/100 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 0.1 मीटर। और जो ब्रेड्थ है हमारा 24 है, ये हो जाएगा 0.2524 मीटर। मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर से मीटर में। अब टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ 1 टाइल क्या होता है, बेस इनटू हाइट, क्योंकि किसकी शेप की है भाई टाइल, और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट होता है। 1080 मीटर ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मीटर स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू क्या है मेरी, बेस हमारा हो गया 0.24 मीटर, हाइट कितना है हमारा इज इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा x आ गया। अब हमें x को ही तो सेपरेट करना है, x क्या है मेरा, x नंबर ऑफ टाइल्स ही तो है, नंबर्स ऑफ टाइल्स ही तो मुझे चाहिए ना, और यानी मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो हमारा जो 1080 मीटर है 0.24 नीचे जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 0.1 भी यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, गलती से लग गया। देखो मीटर स्क्वायर से तो पहले ये दोनों मीटर कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना, हमारे पास डिजिट बच गई। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ। जब डिनोमिनेटर से पॉइंट हटते हैं तो जीरो कहाँ लगते हैं, न्यूमरेटर पे। जब न्यूमरेटर से पॉइंट हटते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो आता है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। जब डिनोमिनेटर यानी नीचे से आपके पॉइंट हटेंगे तो जितने के बाद पॉइंट हटा, 2 और 1 डिजिट के बाद, तो टोटल कितने हो गए
3 0 ऊपर लग गया। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे 24 से काटेंगे। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 0 है ना। अब इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट से भी काट दोगे। 12 को इससे कैंसिल करा 45 आ जाएगा। 45 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 45,000। क्लियर। नीचे का 1 कहाँ गया, तो बेटा 1 के नीचे डिनोमिनेटर में अगर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको हटा भी सकते हो। तो 45,000 टाइल्स हमारी यहाँ पर लगेंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। पॉज कर लेंगे वीडियो को नोट करने के लिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कुछ फिगर 3 दिए हुए हैं बुक्स में, एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। ये फूड पार्टिकल्स है और इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर जो आंट है यानी चींटी जो दीदी है हमारी, वो इनके चारों तरफ क्या करेंगी, घूमेंगी, ठीक है। यानी कि इस खाने के इस फूड के चारों तरफ जाएंगी। तो बुला लेते हैं यहाँ पर आंट को, आ जाओ जी। ये आ गई हैं और ये क्या करेंगी, बहुत खुश हो रही हैं। ये खाने के चारों तरफ क्या करेंगी, मूवमेंट स्टार्ट करेंगी। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या पूछा जा रहा है कि किस फूड पार्टिकल्स पे ये ज्यादा मूवमेंट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, यानी कि आंट को किस पर लॉन्गर राउंड लगेगा, यानी आंट किस फूड पर, यानी ये जो है, ये जो आंट है ये किस फूड पार्टिकल पर, इस पर या इस पर, किस फूड पार्टिकल्स पे ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कवर्ड करेगी। क्लियर है क्वेश्चन सबको, अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है भाई क्वेश्चन, आगे बढ़े। अब क्या करना है, तो हमें क्या करना होगा बता सकते हो। लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना है तो हमें इन फिगर्स का क्या करना होगा, एरिया, पेरीमीटर, जल्दी सोच लो। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर क्यों, क्योंकि बात हो रही है लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने की, और लॉन्गर डिस्टेंस कहां हो रहा है कवर, बाउंड्रीज से। तो बाउंड्रीज को ही क्या बोला जाता है भाई, पेरीमीटर। यहां आ जाओ, इस वाले फिगर पर आओ, पहले जल्दी से समझो। अगर आंट यहां से स्टार्ट करेगी तो ये क्या पार्ट कहलाएगा, यानी पाई आर। ये क्या कहलाएगा, 2.8, ठीक है। अगर हम इधर ध्यान दें तो ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है हमारा, 1.5। ये हमारा क्या है, फिर ये वाला पार्ट क्या है मेरा दोबारा से, फिर ये वाला पार्ट पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हम क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है 2 and 2, और ये पार्ट हमारा सेमी सर्कल यानी पाई आर। क्लियर है ना तीनों का। अच्छा ये तो साफ ही दिख रहा है कि तो शॉर्टर है, ये तो क्लियर है ना। कैसे देखो ना, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 प्लस इधर आ जाओ, इधर ऐड करो 1.5 1.5 3 2.8। चलो आंसर अब क्लियर है। अब आपको शायद बिना कैलकुलेट करे, यहां पर हम बिना कैलकुलेट करे आंसर निकालेंगे, बिना कैलकुलेट करे आंसर निकालेंगे। चेक करो ध्यान से, तीनों में पाई आर आ रहा है, आ रहा है। अब तीनों के अंदर पाई आर के अलावा कौन सी वैल्यू जो मैक्सिमम है, जल्दी बताओ, 5.8। तो कौन सा लॉन्गर डिस्टेंस कवर हो रहा है, कहां पर आपको यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के आंसर रखना है। यहां ऐसे नहीं बताना, यहां तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई दिख रहा है कि हाँ देखो पाई आर तो बराबर है, अभी तीनों बराबर। अब कंपेयर करो 2.8 5.8 या 4, तो कौन सा डिस्टेंस बड़ा हुआ, तो ये होल भी बड़ा होगा फिर, है ना। पर आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, इधर कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे। तो जल्दी से पाई आर की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि सबका रेडियस तो सेम ही है ना, तो इसलिए हमने पाई आर को इक्वल मान लिया। तो स्पीड से करते हैं क्वेश्चन। देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 7 2 द 14 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे 11, ठीक है 1. नहीं इधर देखो ना कितनी वैल्यू आ रही है, आप समझो यहाँ पर 4.4 आ जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4, फिर इसमें ऐड कर देंगे 2.8 में कितना आ जाएगा हमारा 7.2। सिमिलरली हमको पता लग गया कि अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है पाई आर की 4.4, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर, तो बताइए कौन सा डिस्टेंस लॉन्ग है, 10.2। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आ गया समझ में। ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चन हमने करे, इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक कर दें,
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्या चलेगा हमारा 11.2। तो 11.1 होमवर्क में बढ़िया सा कर लेना, सारा करा दिए क्वेश्चन अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 11.2 के सारे पार्ट कवर करेंगे विद एग्जांपल्स भी, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताएं कि कहाँ किस पार्ट में दिक्कत आई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।